बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा जो सब्जेक्ट है ये ख़ास करके मैं मुखातिब हूँ कराची के रहने वालों की तरफ। असल में आपने देखा होगा कि चंद रोज़ के पहले MKM पाकिस्तान के हमारे भाई वसीम अख्तर साहब ने एक तकरीर में कहा कि जी हमारे कोई भी जो मायदे हुए थे वो मायदे पूरे नहीं हो रहे। जो सिंध गवर्नमेंट ने करे थे जिसके ज़मानत उनकी थी हमारे शहबाज शरीफ साहब की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की। तो फजलुर ये हमारे मुत्तदा के साथियों को ये सोचना चाहिए था कि जिनने शहबाज शरीफ ने अपने भाई की ज़मानत दी थी हाई कोर्ट ऑफ लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद अदालत के अंदर, उसमें उन्होंने कहा कि मैं 2 हफ्ते बाद या 6 हफ्ते बाद जब भी डॉक्टरी का मायना हो जाएगा नवाज शरीफ का तो मेरे भाई को मैं वापस लाऊंगा। उन्होंने बाकायदा एक स्टेटमेंट लिख के दिया था स्टाम्प पेपर पे, लेकिन बात ये हुई कि वो वादा पूरा नहीं कर सके और ना अदालत ने कभी उन्हें पूछा। वैसे अदालत को उनके ऊपर पूछना चाहिए था कि भाई आप जिसके ज़मानत हुए हैं जामीन हुए हैं उनको तो छोड़ें, लेकिन उन्होंने ये नहीं करा। लेकिन हमारे जो MKM की क़यादत, आला क़यादत, खालिद मकबूल भाई, आमिर खान भाई, वसीम अख्तर भाई, फरहान भाई, डिकड़े भाई, ये सब भाइयों ने उनके ऊपर एतमाद करके ये उनके ज़मानत को कबूल कर ली। लेकिन ज़मानत क्या कबूल करें, वो तो एक ड्रामा था कि जी हमने इनके ऊपर बात की है तो अब ये हमारी ज़मानत है शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान। लेकिन भाई अब पाकिस्तान की और ख़ास करके कराची के अवाम इतनी भोली भाली नहीं है कि आपकी बातों में आ जाए। बहरहाल आपने उसके लिए कहा कि हम ये करेंगे, हम छोड़ देंगे, कर देंगे, तो आपके कौन से वादे पूरे इन्होंने करे? ना तो आपके एडमिनिस्ट्रेटरशिप मिली, ना आपको गवर्नरशिप मिली, ना आपको ये आपने कहा था कि बल्दियाती इलेक्शन होंगे उसके अंदर अपने सूबा असम्बली में उसके लिए कानून नहीं लाएंगे। कौन से कानून असम्बली में आए? कोई नहीं आया। लेकिन फिर भी आप चिपके हो। अरे यार शर्म करो ज़रा। अगर आप आवाम को इतनी बेवकूफ़ समझते हो कराची की, असल में बात यह हुई कि ऑफ द रिकॉर्ड लोगों को ये बताया जाता है आला आला बहुत ही आला उसके ऊपर कि भाई ये जो इन्होंने हमसे मायदा वगैरह तो खाली दिखावे का करा है, लेकिन असल में ये ब्लेम किया जाता है, ये कहा जाता है कि हमने उनको उसके अवज़ काफ़ी मिकदार में उनको रकम अदा की है, नकद रकम अदा की है, और वो भी पाकिस्तान में नहीं लेकिन बाहर के मुल्कों में उनको बता के उनको फिर बात वो रकम उनको जा उनका आधा पहुँची। इसके बाद इन्होंने हमसे मायदा किया। तो अब तो ये बात किस्सा ही ख़त्म हो गया। अब तो भाई इसी पे चलेंगे, वरना तो अगर ये रकम ना ली होती तो कब से इस्तीफ़ा दे देते। तो अभी भी कौम को फिर बचाने के लिए लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए आए हैं। अब इसमें एक पार्ट और शुरू हो गया डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का। पहले डॉक्टर फारूक सत्तार से बात करने को तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि नहीं, जो आवे यहाँ हमारे साथ रहे और एक कारकुन की हैसियत से वो रहे यहाँ तो फिर हम उनको कबूल करेंगे। और डॉक्टर फारूक सत्तार भी बड़ी बेचारे कहता रहा कि मुझे ले लो, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। लेकिन अब एकाएक खालिद मकबूल भाई जहाँ डॉक्टर फारूक सत्तार से बात करने तैयार नहीं थे, वो एकाएक उनके फारूक सत्तार के घर पहुँच गए। ये भी एक ड्रामा था। और तीसरा ड्रामा ये हुआ कि हमारे साबका वज़ीर और हमारे साबका तो नहीं कहूँगा, अभी भी हमारे MKM के लीडर जनाब गौरी साहब इस्लामाबाद से अमेरिका से तशरीफ़ लाए हैं और उन्हें एयरपोर्ट पर गिरफ़्तार कर लिया। हालांकि
गौरी साहब जो हमारे हैं वो ज़मानत पे है, उन्होंने अपनी ज़मानतें मंजूर करा दी हाई कोर्ट से, लेकिन ये एक मिली भगत है सिंध गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की, वो दूसरे लोगों की, जो फैसला को लोग फैसला करते हैं उनकी। तो अब ये आवाम को धोखा देने के लिए कि देखो वो आ गए हैं बहादुरी से के साथ और ये अब ज़मानत पर है, और ज़मानत से हमारे ये फिर भी इनको गिरफ़्तार कर लिए, और ये 5 दिन का आज रिमांड लिया है, और फिर उनको ATC की अदालत में पेश किया जाएगा और वहाँ और ज़मानत हो जाएगी। जब बड़े बड़े करोड़ों अरबों रुपए के केस के जो उसमें सज़ाएँ हो चुकी थी वो माफ़ हो गए, आपके FI के केस माफ़ हो गए, आपके नेब के केस ख़त्म कर दिए, नेब को ख़त्म कर दिया गया, तो ये सारे तो चीज़ें हो गई। तो अब ये आए हैं और आप देखेंगे कि थोड़े अरसे के अंदर हमारे कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई भी आएंगे यहाँ पर, और यही गवर्नमेंट इनको लाएगी, क्योंकि इनको खौफ डर जो है वो खान साहब इमरान खान का है, PTI का है। इसलिए इस तरीके से जो फेडरल गवर्नमेंट हमारी जो कर रही है वो इस तरीके से कर रही है, ला कर लाएंगे। लेकिन अब ये देखो कि कौम क्या देखती है, क्या फ़ैसला करती है। अब ये भूल जाए कि अब इनके साथ ये कौम बेवकूफ़ बनती रहेगी, अब कौम बेवकूफ़ नहीं बनेगी। पाकिस्तान की कौम, कराची की कौम, ख़ास करके उर्दू स्पीकिंग। अच्छा, उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं कोई एक पार्टी में नहीं है, खाली 100% MKM में नहीं है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी हिस्सा है, वो JUF का भी हिस्सा है, वो जमात इस्लामी का भी हिस्सा है, वो आपकी ये MKM का भी हिस्सा है, वो नून लीग नवाज शरीफ का भी हिस्सा है, वो PTI का भी हिस्सा है। तो ये MKM ये दावा करती कि हम महाजरों के ठेकेदार हैं, वो महाजरों के ठेकेदार नहीं है, वो अभी इन्होंने इलेक्शन में देख लिया। तो मेरे भाई अब ये किस्सा जो है वो देरी ना हो गया है, और आप इस चीज़ों को भूल जाएं कि अब आवाम आपके ड्रामों में आएगी। तो पाकिस्तान के अवाम को या कराची अवाम को जब भी मौका मिला ना, वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे और उसका अपने वोट के ज़रिए आपको जवाब देंगे। क्योंकि अब कराची के अवाम और महंगारत, आप पहले तो कह रहे थे कि जी इमरान खान के दौर में महंगारत इतनी हो गई है, महंगाई इतनी हो गई है कि हम आवाम को जवाब क्या देंगे। उधर से वो आप वो दूसरे जो KP के जो कुछ लोग दोस्त PTI को छोड़ के चले गए, तो वो भी यही कह रहे थे कि हम आवाम में नहीं जा सकते। आज आवाम में वो कैसे जा सकते? आज कोई नहीं बोल रहा। आज लोड शेडिंग हो रहा है, आज मजदूर बेकार मर रहा है, आज लोग बेकार हो रहे हैं, कोई कमाई नहीं है। तो अब इस तरीके से काम नहीं चलेगा। अब आपको सोचना बैठना है, और आपको एक जो इमरान खान की ताकत है उसको मानना है। और इमरान खान ज़बरदस्ती किसी पे थोप नहीं रहा, वो कहता है कि भाई इलेक्शन कराओ। अगर इलेक्शन के अंदर उसको पाकिस्तान की आवाम मेजॉरिटी से लाती है तो आपको उसको देना चाहिए। और वो कहता है कि अगर मुझे मेजॉरिटी नहीं मिलेगी तो मैं हस्ब इख्तिलाफ में बैठूंगा। तो फिर ये तो अच्छी बात है, एक डेमोक्रेसी में इलेक्शन ही जो है वो इसका फैसला कर सकता है। तो बराए मेहरबानी जो हमारे पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान हैं उनको इधर उधर ये करने के बजाय इधर करा उधर करा, इसके अब पेवनकारी का काम नहीं चलेगा। जब आसमान टूटता है ना तो बारिश के अंदर आप पेवनकारी करोगे तो पेवनकारी काम नहीं आएगी। तो आप इसका हल एक ये है कि आप जल्द में जल्द एक मतलब के आज़ादाना इलेक्शन कराएं, लोगों को वोट का हक दें, और इसमें कोई भी किस्म की मतलब के ना हो, और ये लोग अपना फैसला करें। और जो भी हुकूमत आए, जो भी लोग इलेक्टेड आ गए, जो पार्टी इलेक्टेड आए, वो सबको मंजूर होनी चाहिए। बस यही आज का मेरी बात करनी थी। अच्छा, खुदा हाफिज़, अल्लाह सबका हाफिज़ व नासिर हो।